शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु मावतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। सम्मान के योग्य इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी विद्वत मंडली, इस वेबिनार के आयोजक, माननीय सभी अधिकारीगण, प्रधानमंत्री जी एवं सभी आर्य भद्र पुरुषों, माताओं एवं बहनों, इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी देवी देवताओं, मैं आपके सामने में आज उस विषय को रखने जा रहा हूं जिस विषय पर बहुत सारे विवाद है, क्योंकि हमारे पौराणिक पंडित लोग जो हैं वह गरुड़ पुराण की कथा सुनाते हैं। जिनके घर में मृत्यु हो जाती है उनके घर वालों को इतने भयभीत दृश्य उनके सामने में रखते हैं 12-13 दिनों तक कि वह उस घर के व्यक्ति जो है बिल्कुल भयाकुल रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सचमुच में कुछ तो और हो जाएगा। जो पंडित जी कहते हैं उसी चीज को श्रवण करते हैं और उसी चीज को वह मान लेते हैं कि आत्मा भटकती है और उसके लिए अगर हम कुछ नहीं किए तो शायद हमें भी कुछ हो जाएगा। इस ढंग से भयभीत भरा उनके सामने में दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आइए, आर्य समाज के भी सभी इस बातों को नहीं जानते हैं, विद्वत वर्ग जो हैं इस बातों को जानते हैं। तो आज जो हम आपके सामने में इसलिए रख रहे हैं इस विषय को कि आर्य संजन जो नहीं जानते हैं वे भी जाने, और जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, विद्वान लोग सभी पुस्तक पढ़ते रहते हैं, वह जानते हैं। तो मृत्यु के पश्चात आत्मा की क्या गति होती है, कैसे वह भ्रमण करती हुई आगे बढ़ती है, कैसे भटकती है। लोग तो भटकना ही कहते हैं, मैं तो कहता हूं वो भ्रमण करती हुई जाती है। तो भ्रमण करने का उसका मार्ग क्या है, उपनिषद वेद आदि में क्या वर्णन किया गया है, इसके वास्तविकता तो हम जानने का प्रयत्न करें। मैं इसके प्रति और आप लोगों की जिज्ञासा बढ़े, इसके लिए मैं एक उपनिषद के जो छंदोग्य उपनिषद है उसकी मैं छोटी सी एक कथा है और उसके माध्यम से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आरुणी नामक एक ऋषि है जो आत्मवेत्ता के नाम से जाने जाते थे और उनका पुत्र श्वेत केतु था। प्राचीन काल की परंपरा के अनुसार पिता अपने पुत्र को संपूर्ण ज्ञान जो स्वतः जानते थे वह पहले पिता अपने पुत्र में आधान करते थे, पुत्र को सिखाते थे, पुत्र को देते थे। इसलिए माता पिता से जो पहली प्राथमिक विद्या मिलती थी, इसलिए उनको गुरु कहते हैं। पहले गुरु माता पिता को मानते हैं। तो पिता अपने शिक्षा से विद्यार्थी को और अपने बच्चे को पूरा का पूरा ज्ञान देते थे और उनको जितनी आती थी उनको उसके अंदर ज्ञान कराते थे। तो श्वेत केतु भी बहुत विद्वान था, वो अभी आत्मवित्त था। और उस समय आरुणी जो था, जिसे उद्दालक नाम से भी जाना जाता है, तो उद्दालक ऋषि भी, आरुणी ऋषि भी बहुत आत्मविद्वान आत्मवित्त हैं, ब्रह्म विद्या के ज्ञाता है, इस तरह से प्रसिद्ध था लोगों में। तो एक दिन श्वेत केतु घूमते हुए पांचाल देश पहुंच जाते हैं और पांचाल देश के
क्षत्रिय की सभा में वह पदार्पण करते हैं। क्षत्रिय की सभा लगी हुई होती है, वहां का राजा प्रवाहन भी वहां पर उपस्थित थे। जब देखा कि श्वेत केतु ऋषि पुत्र यहां पधारे हुए हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि यहां विद्वान पधारे हैं और इस विद्वान से कुछ जाना जाए। जानने की इच्छा प्रकट हुई और श्वेत केतु से वह प्रश्न करते हैं, हे श्वेत केतु, हे ऋषि पुत्र, आपके पिताजी ब्रह्मवेत्ता हैं, आत्मज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने आपको सभी विद्याएं सिखाई क्या? तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने जितनी विद्याएं उनके पास थी वो सभी विद्याएं मुझे दिए हैं, मुझे सिखाए हैं, मुझे सब कुछ आता है। आप कुछ भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए, मैं उसका जवाब आपको देने के लिए तैयार हूं। उस सभा के अंदर कहते हैं कि राजा प्रवाहन ने प्रश्न किया कि हे ऋषि पुत्र, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इतने जो आत्माएं हैं, ये शरीर को छोड़ करके जिस लोक में जाते हैं उस लोक के रहस्य को, या जो जाते हैं उस रहस्य को जानते हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये किस लोक में जाती है आत्मा, इतने मर मर करके जाती है, कहां जाती है, किस लोक में जाती है, उस लोक के रहस्य को जानते हैं क्या? तो महर्षि पुत्र श्वेत केतु ब्राह्मण थे, इसलिए जैसा उनके पास ज्ञान था उसके अनुसार उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। उसके पश्चात उन्होंने कहा, दूसरा प्रश्न मुझे पूछिए, अगर मुझे आता होगा तो मैं आपको उत्तर दूंगा। उन्होंने दूसरा प्रश्न ठीक इसी तरह से पूछ दिया कि हे ऋषि पुत्र, मुझे ये बताओ कि ये जो आत्माएं आती हैं, इस शरीर को धारण करती हैं, ये आत्माएं जो आती हैं इसके रहस्य क्या है? अब जाने का मालूम नहीं था जिसे, उसे आने का मालूम क्या होगा? उन्होंने उसी तरह से उत्तर दे दिया कि हे राजन, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सकता हूं। हे राजन, आप कोई और प्रश्न पूछ लीजिए, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। राजा तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि हे ऋषि पुत्र, देवयान और पितृयान दो मार्ग होते हैं, इन दोनों मार्गों के रहस्य को आप जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो उस रहस्य के मार्ग को आपसे हम जानना चाहते हैं। अब इस प्रश्न का भी उत्तर उसी तरह से श्वेत केतु कहते हैं कि हे राजन, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। मुझे जो पिताजी ने पढ़ाया है उसमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, ना ऐसा प्रश्न कोई आया है, और मैं नहीं जानता हूं इस प्रश्न के उत्तर को। हे राजन, मैं अब निवेदन करता हूं कि आप एक प्रश्न और पूछ लीजिए, कदाचित मुझे उत्तर आता होगा तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा। अब अगला प्रश्न जो ऋषि को पूछा जाता है, श्वेत केतु को, राजा प्रवाहन कहते हैं कि हे श्वेत केतु, ये जो इतनी आत्माएं यहां से शरीर छोड़ करके जाती है तो वो लोग भरता क्यों नहीं है? या उस लोक से जो शरीर धारण करके इस लोक में आती है तो ये लोक क्यों नहीं भर जाता है, भरता क्यों नहीं है? क्या इसके रहस्य को आप जानते हो? इस प्रश्न का भी उत्तर उन्होंने नहीं में दिया, और उद्दालक ऋषि पुत्र श्वेत केतु कहते हैं कि हे राजन, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सकता हूं, मुझे नहीं आता है, मुझे मेरे पिताजी ने नहीं पढ़ाया है। आपसे निवेदन एक और करता हूं, हे राजन, मुझे आखिरी एक प्रश्न और पूछ लीजिए, अगर मैं उस प्रश्न का जवाब आता होगा तो दे दूंगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं निवेदन कर दूंगा, अब मुझे मत प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्न के उत्तर को नहीं दे सकता हूं। तो उस समय बड़े गजब के प्रश्न फिर पूछे प्रवाहन जी। क्या पूछते हैं? तो पांचवा प्रश्न श्वेत केतु को प्रवाहन राजा पूछते हैं कि हे
ऋषिपुत्र, मुझे यह बताइए कि पांचवें हवन कुंड की अग्नि में जल की आहुति देने पर वह पुरुष बन करके बोलता है, क्या इसके रहस्य को आप बता सकते हैं? फिर से उस प्रश्न को सुनिए, क्योंकि पांचवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हर किसी की जिज्ञासा होगी जानने की कि हे ऋषिपुत्र, पांचवें हवन कुंड की अग्नि में जल की आहुति देने पर वह पुरुष बनकर बोलता है, क्या आप इस रहस्य को जानते हैं? तो इस पांचों प्रश्न में आप लोगों को ज्यादा जिज्ञासा हो रही होगी कि पांचवें हवन कुंड में अग्नि में जल की आहुति देने पर पुरुष बनकर के कैसे बोलता होगा। और इस प्रश्न का भी उत्तर उन्होंने ना में दिया और श्वेत केतु कहते हैं, हे राजन, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सकता हूं। तब राजा कहते हैं कि हे श्वेत केतु, जो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित समझ सकता है, वह कैसे सुरक्षित रह सकता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लोगों में अगर इसका ज्ञान नहीं है तो हम लोग असुरक्षित हैं, क्योंकि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। हमको ज्ञान होना ही चाहिए इन सभी प्रश्नों का। तो प्रश्न का जो उत्तर नहीं दे सकता है वह अपने आप को कभी भी असुरक्षित ही समझेगा, सुरक्षित नहीं समझ सकता है। और वह उद्दालक पुत्र श्वेत केतु अपने आप को बहुत लज्जित समझता है और लज्जित होकर के उस सभा से बाहर होते हैं और अपने पिता के पास अपने घर पर जाते हैं। और वहां जाने के पश्चात अपने पिता को बुलाते हैं और पिता के समक्ष जाकर के वंदन कर करके और उनको पूछते हैं, हे पिताजी, मुझे आपने क्या पढ़ाया? उन्होंने कहा, जो कुछ मेरे पास था वो सब कुछ पढ़ाया बेटा, मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। जितना ज्ञान मेरे पास था वो सारा ज्ञान तुमको दिया हूं, मैंने कोई कंजूसी नहीं किया है। उन्होंने कहा, पिताजी, आपने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं क्षत्रियों की सभा में पांचाल देश गया था और वहां पर राजा प्रभान ने हमको 5 प्रश्न पूछा, मैंने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। बोला, बेटा, वो प्रश्न तो क्या है, मुझे बता तो दो। उन्होंने पांचों प्रश्न जब उनके सामने में रखा तो पिता खुद कहते हैं, बेटा, मैं भी उस प्रश्न को नहीं जानता हूं। मुझे अगर आता होता तो मैं जरूर उस प्रश्न का उत्तर देता था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि मैं भी नहीं जानता हूं इस प्रश्न का उत्तर। तो इसलिए आओ बेटा, हम उन्हीं के पास जाकर के इस प्रश्न को जानने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जो प्रश्नकर्ता होते हैं उनको उत्तर आता होता है, तभी वो प्रश्न करते हैं। क्योंकि जब तक उत्तर आता नहीं तब तक प्रश्न निर्माण होता नहीं, और प्रश्न जो निर्माण करता है वह प्रश्न के विषय में कुछ न कुछ जानता है और उसके विषय में विशेष जानने के लिए ही वह प्रश्न करता है। तो आओ चलते हैं उनके पास ही जाकर के जानने का प्रयत्न करते हैं कि इस 5 प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो कहते हैं कि उद्दालक ऋषि, आरुणी ऋषि उनके दरबार में पहुंचते हैं, पांचाल देश पहुंचते हैं। पांचाल देश में जाकर के जो राजा प्रवाहन है उनके दरबार में जाते हैं। उनके दरबार में जाने के बाद राजा प्रवाहन बहुत उचित ढंग से आए हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारी परंपरा ही ऐसी है कि आए हुए मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और उसमें से जो विद्वान होते हैं तो उनको विशेष प्रकार से स्वागत होता है और रात को उसको सोने की व्यवस्था करते हैं, सोने की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। सुबह होता है, सुबह होने के पश्चात यज्ञ होता है और यज्ञ आदि होने के बाद सभा लगती है। और उस सभा में वे जो ऋषि आए हुए हैं, आरुणी ऋषि, उन ऋषि से को कुछ दान दक्षिणा भी देना चाहते हैं, सोना चांदी इत्यादि यथाशक्ति। राजा लोग जो होते हैं विद्वानों को हर हमेशा देते रहते हैं, इसलिए वहां भी राजा ने देने की चेष्टा
की, परंतु वहां जो प्रवाह और आरुणी थे, आरुणी ने कहा, हे राजन, मुझे ये सोना चांदी हीरे जवाहर धन इत्यादि का लोभ नहीं है। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि आपके पास मुझे कुछ धन दौलत मिलेगी और मैं उसको लेके जाऊंगा। हे राजन, मैं तो आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरे बेटे को आपने 5 प्रश्न पूछा था, उस 5 प्रश्नों का उत्तर वो दे नहीं सका और मैं भी नहीं जानता हूं, इसलिए मुझे उस 5 प्रश्नों का उत्तर बता दीजिए, मैं उसको जानने के लिए आया हूं। बड़े गजब की बात वहां पर राजा प्रवाहन कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप मुझसे सीखने के लिए ब्रह्म विद्या आए हैं। आज तक जितने ब्राह्मण हुए हैं, इस ब्राह्मण कुल में जितने भी विद्वान हुए हैं, आज तक कोई भी ब्रह्म विद्या को न जानने का कोशिश नहीं किया है। आज वो पहला व्यक्ति आप हैं जो मेरे पास आए हुए हैं ब्रह्म को जानने के लिए। आज मैं आपको ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराऊंगा, लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूं कि इससे पहले किसी भी ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं हुआ है, और जो ब्राह्मण थे वे सिर्फ कर्मकांड आदि ही कराते थे, उसी में निपुण होते थे, वो ब्रह्म विद्या को नहीं जानते थे। तो आओ, आपको हम ब्रह्म विद्या सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको व्रत धारण करना पड़ेगा। याद रखिए सज्जनों, जिसे हम कुछ देना चाहते हैं या जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है, याद रखना, जो देने वाले गुरु होते हैं वह उनकी परीक्षा लेते हैं कि क्या इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं भी या नहीं। जैसे कि परसों अखिलेश जी शास्त्री से आप सुन रहे थे कि नचिकेता जब आत्मा के विषय में पूछा तो उन्होंने बहुत बहलाने का कोशिश किया। यम आचार्य जब ये देखा कि अब ये पात्र है ब्रह्म विद्या के, आत्म विद्या के पात्र है यह बच्चा, तभी उन्होंने आत्मज्ञान कराया। उसी तरह से यहाँ पर आरुणी को प्रवाहन राजा व्रत धारण करवाते हैं, और वहां पर व्रत धारण करने के बाद उनको जो ये 5 प्रश्न है, इन पांचों प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उसको बताते हैं। लेकिन समय की घड़ी इतनी तेजी से भागती जा रही है कि मैं अगर उसको बताने लगूंगा तो मुझे बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी श्रावणी वेद प्रचार चालू है। वेद का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, तो वेद के आधार पर ही, वेद के मंत्रों को ही लेकर के मैं आपके सामने में इस विषय को रखना चाहूंगा, क्योंकि उतना समय नहीं है कि जैसा उन्होंने प्रवाहन ऋषि ने आरुणी को उपदेश किया, मैं उस ढंग से उस बात को मैं प्रस्तुत इस समय नहीं करना चाहता हूं। समय मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि लंबा विषय है। तो आइए वेद इस विषय में क्या कहता है, इस चीज को जानने का हम कोशिश करते हैं। यजुर्वेद का नाम आपने सुना है। यजुर्वेद के अंदर 40वें अध्याय में 6ठा मंत्र है, और 40वें अध्याय का 6ठा मंत्र यह कहता है कि जब शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, जब शरीर से आत्मा बाहर निकलती है तो कहता है प्रथमे अहनी सविता, सविता प्रथमे अहनी। मैं पूरे जो इस मंत्र है उस मंत्र को आपके सामने में रखूंगा। तो कहता है कि हे सज्जनों, कहते हैं कि ये आत्मा जब शरीर से निकलती है तो सबसे पहले सविता में प्रवेश करती है, सविता के गोद में बैठ जाती है। अब सविता का अर्थ सूर्य भी होता है, लेकिन यहां सूर्य अर्थ नहीं लिया गया है। यहां पर ऋषि लिखते हैं कि सविता का अर्थ होता है जो पृथ्वी पर उनकी किरणें हैं, अर्ची जिसे कहते हैं। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी को लग करके है, उस पृथ्वी पर के सूर्य की किरणों के गोद में, अर्ची के गोद में वह जाकर के बैठ जाती, जिसको अर्ची कहा गया है, वेद के शब्द में अर्ची कहा है। तो अर्ची के गोद में चली जाती है पहले दिन आत्मा, ये वेद कहता है हमारा। और
इसके अंदर 12 अवस्थाओं का वर्णन किया है, 12 दिन का वर्णन किया है कि किस अवस्थाओं में ये 12, क्योंकि अहनी का शब्द का अर्थ सवेरा भी होता है, अहनी शब्द का अर्थ सुबह भी होता है, और अहनी शब्द का अर्थ अवस्था विशेष भी होता है। तो इस अहनी शब्द का अर्थ दिन के रूप में मैं आपके सामने में बताता जाता हूं, इसको अवस्था भी समझ लीजिएगा। 12 दिनों में 12 अवस्थाओं को पार करती है और 13वें दिन नया जन्म को प्राप्त कर लेती है ये आत्मा। तो कैसे जाती है इसका एक भाग मैं आपके सामने में रखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भ्रमित ना हो कि ये अवस्था और दिन की वर्णन कर रहे हैं। तो अवस्था का मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका सटीक उत्तर क्या है, लेकिन 2 उत्तर मैं आपके सामने में रखा है कि इस अवस्थाओं से वह गुजरती हैं। तो पहली अवस्था जो उनकी है वह अर्ची की गोद में, अर्थात जो पृथ्वी को लग करके सूर्य की किरणें हैं, उस सूर्य की रश्मि में जाकर के अपना समा जाती है, उनकी गोद में जाकर के बैठ जाती है पहले दिन। उसके बाद वेद कहता है कि अग्निर्द्वितीये, दूसरे दिन वह और शुद्ध होता है, वो कुछ स्थूल जो सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है इस शरीर से, तो कहते हैं उसको, उसमें जो स्थूलता है, उसमें जो मल है, उसको साफ होता है वहां पर एक दिन अर्ची के पास, और उसके मल को सूक्ष्म करने के लिए, उसके मल को दूर करने के लिए दूसरे दिन वह अग्नि की गोद में चली जाती है आत्मा, जो पृथ्वी पर का सबसे बड़ा देवता अग्नि है। इसीलिए सतपथ ब्राह्मण ऋषि ने लिखा है कि देवानाम अग्निर्वय आत्मा, सभी सर्वेशाम देवानाम अग्निर्वय आत्मा, सभी देवताओं की आत्मा अग्नि है। और अग्नि में दी हुई पदार्थ, जो भी पदार्थ हम डालते हैं वह शुद्ध हो जाता है पदार्थ। तो उसी तरह से जब ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अग्नि की गोद में चली जाती है, अग्नि उसको और उसके मल को स्वच्छ कर देती है और वह हल्का हो जाता है और वह आत्मा ऊपर की ओर उठने लग जाती है। तो वेद कहता है अगले आगे कि वायु तृतीय, यह आत्मा जो है तीसरे दिन वायु में प्रवेश कर लेती है, हल्का होकर ऊपर उठती है और वायु में प्रवेश करती है। तो ये तीसरे दिन की अवस्था यह है कि वह वायु के गोद में प्रविष्ट कर लेती है आत्मा, और वायु और उसको सूक्ष्म बनाती है, उसके मल को साफ करती है और उसको हल्का बना करके और ऊपर को उठने की योग्य बना देती है। और वह आत्मा फिर, लोग जो कहते हैं भटकते हैं, तो किस तरह से वो भटकती हुई, भटकना किसको कहते हैं और किस तरह से वह गमन क्रिया करती है आत्मा। तो आइए चौथे दिन वह उसके बाद आदित्य लोक में जाती है। आदित्य किसे कहते हैं? तो वायु के ऊपर के भाग जो आकाशस्थ है उसको यहां पर आदित्य कहा है। आदित्य का अर्थ वैसे सूर्य भी होता है, लेकिन यहां जो वर्णन किया गया है कि वह वो वायु के ऊपर आकाशस्थ जो गंगा है, उस आकाश गंगा अर्थात आदित्य में उसका प्रवेश हो जाता है। और जब आदित्य लोक में प्रवेश हो जाता है तो और वह हल्का होती है आत्मा, उसके मल को और साफ किया जाता है। कहते हैं उसके बाद वह 5वें दिन जो चंद्रमा की किरणें हैं, उस चंद्रमा की शीतल अमृतमय गोद में, किरणों की गोद में वह प्रवेश कर जाती है। जब चंद्रमा की किरणों में वह प्रवेश कर जाती है तो वहां चंद्रमा की शीतलता को प्राप्त करती है और वहां पर बहुत कहते हैं कि वहां भी स्वच्छ होता है और वहां से इसकी क्रियाओं में बदलाव होना शुरू हो जाता है कहते हैं। और वहां से वह उस अवस्था से, अमृतमय गोद से फिर वह एक दिन रह करके वहां से भी आगे बढ़ती है और ऋतु में जाती है। कहाँ जाती है?
ऋतु के अवस्था में जाती है, वायु के बाद आदित्य, आदित्य के बाद चंद्रमा और चंद्रमा के बाद ऋतु में वह प्रवेश होता है। ऋतु क्या होती है? तो चंद्रमा और ये चंद्र की जो किरणें होती है और आकाश में जो सूर्य है, उस कहते हैं कि सूर्य की किरणें और चंद्रमा की ये जो किरणें हैं आकाश के अंदर, दोनों की किरणों के अंदर जो विशेष बदल होती है, उसके संबंध के जो काल विशेष का जो संबंध होता है, उस काल विशेष के संबंध को ऋतु कहते हैं। उसमें जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। तो वह कहते हैं कि ऋतु में आत्मा ऋतु के अंदर प्रवेश कर जाती है और ऋतु के अंदर प्रवेश करने के बाद फिर भौतिक शरीर से उसका जीवन जुड़ने लग जाता है। चंद्रमा के पास से ही भौतिक शरीर से के सानिध्य में वो आने लग जाती है। आत्मा कुछ भौतिक शरीर की जो बनने के लिए जो आवश्यक चीज है उसके साथ जुड़ने लग जाती है। और जब ऋतु में प्रवेश करती है तो वहां भी आत्मा के साथ शरीर बनने की प्रक्रिया में के जो भी पदार्थ होते हैं उसके साथ महाभूत जो होते हैं 5 तत्वों का, उसके साथ संयोग होना शुरू हो जाता है। और फिर ऋतु के बाद वह आत्मा जो 7वें दिन जो है मरुत में प्रवेश करती है। और मरुत के अंदर जब प्रवेश करती है तो मरुत कहते हैं जो वायुमंडल जो उसके बीच के है, चंद्रमा और सूर्य के बीच की जो, और पृथ्वी कहा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो वायुमंडल है वो वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर जाती है। और उस जगह पर जो मरुत में जो हवा भी होता है, और मरुत के कई अर्थ होता है। मरुत का संबंध वृष्टि से भी होती है, वायुमंडल से भी होती है। तो उस वृष्टि और वायुमंडल के से जो संबंध होती है, बस उस अवस्था में वह प्रवेश कर जाती है। और उस मरुत देवता क्या करते हैं कि इनके साथ जो शरीर बनने के लिए जो उपयुक्त है कर्म के अनुसार भौतिक शरीर बनने के लिए उसको जोड़ता है। मरुत देवता उससे जोड़ता है, जिस कारण से वह भौतिक जो शरीर बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो आवश्यक होता है वो वहां पर पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद वह जब पूर्णता को प्राप्त हो जाती है भौतिक शरीर के लिए, तो वह परमपिता परमात्मा की गोद में उसके बाद बैठ जाती है, चली जाती है, परमात्मा के आश्रम में चली जाती है, परमात्मा के सानिध्य में चली जाती है, परमात्मा का आश्रय प्राप्त कर लेता है। फिर परमपिता परमात्मा उसे अपने उनके गुण कर्म के अनुसार उसके शरीर की रचना जो भौतिक जो है उसकी तो पूर्णता हो गई होती है। आगे की प्रक्रिया परमपिता परमात्मा उसको किस योनि में भेजना है या उसके कर्म कैसे है, इसके अनुसार वो परमपिता परमात्मा उसको उस योनि के लिए साधन बनाते हैं और मां के गर्भ में जाने के योग्य बनाते हैं। और वहां से फिर उस परमपिता परमात्मा 9वें दिन जाकर के मित्र से जोड़ते हैं। मित्र से जोड़ते हैं मतलब क्या? हम जो मां के गर्भ में जाता है या शरीर जो निर्माण होता है, इस शरीर के अंदर हृदय का आकाश जो है, क्योंकि भौतिक शरीर तो उसका बनने के प्रक्रिया के लिए जितनी चीजें चाहिए थी वह तो हो चुका होता है, तभी परमात्मा के पास आता है, परमात्मा के सानिध्य में आता है। तो परमात्मा क्या करते हैं कि हृदय आकाश में जो मित्र है वो 9वें दिन उस मित्र की गोद में उनको बैठा देते हैं, उस आत्मा को जो हृदय आकाश के अंदर प्राणवायु है, उस प्राणवायु को मित्र कहा है यहाँ पर। तो हृदय आकाश के प्राणवायु के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। तो 9वें दिन वह उस हृदय आकाश के प्राण के साथ जुड़ जाता है और उसके बाहर का जो प्राण है उसको उदान वायु बोलते हैं, जिसको यहाँ पर वेद मंत्र में कहा गया है कि वरुणे 10वें, मित्रो 9वें, वरुणो 10वें दिन वह वरुण देवता से जुड़ जाता, अर्थात उसके बाहर जो वायु है जिसको उदान वायु भी कहते हैं,
उसके साथ उसका संबंध हो जाता है 10वें दिन। और 11वें दिन कहते हैं कि इंद्र मन होता है बिजली, वो बिजली और पानी, जो बिजली के टकराव से, मेघ के टकराव से जो बिजली निर्माण होती है, उसके बाद पानी बरसता है कहते हैं। तो उस बिजली से उसका, उस विद्युत से उसका संबंध हो जाता है, जो पानी बनाता है मेघ के टकराव से। तो कहते हैं कि एकादशी, इंद्रो एकादशी, वह वेद कहता है कि 11वें दिन वह इंद्र से उसका संबंध हो जाता है। समय ज्यादा जा रहा है, मैं एक बात इसी को बात खत्म करूंगा। उपनिषद में जो ऋषि ने उत्तर दिया है ऋषि को, उस बात को मैं यहां पर समाप्त करूंगा, नहीं कहूंगा। एक ही आप स्टेप रह गया है, अगली अवस्था करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय होता जा रहा है। मैं भी नहीं चाहूंगा कि समय का उल्लंघन हो, और फिर कभी समय मिलेगा तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। तो अगली जो अवस्था है, कहते हैं कि विश्व देवा द्वादशे, ये वेद का मंत्र है कि वेद के अंतिम मंत्र का जो भाग है कि विश्व देवा द्वादशे, कि वह पृथ्वी पर के जितने देव देवताएं हैं उन सभी देवताओं से उनको जोड़ करके मां के गर्भ में स्थापित होने के योग्य, पूर्ण उनको उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार जिस योनि में प्राप्त कर जाना है, उस योनि के लायक, उसके गर्भ में जाने के लायक बिल्कुल तैयार कर देते हैं। हो जाती है आत्मा, और 13वें दिन उनका मां के गर्भ में स्थापन हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है शायद पौराणिक लोगों ने इसी बात को लेकर के उत्तर भारत में भी, महाराष्ट्र में भी शायद 13वीं मनाते हैं। इसी शाब्दिक अर्थ को लेकर महर्षि दयानंद जी ने इस बात को अवस्था के रूप में मान करके, और 13वें दिन ही महर्षि दयानंद जी तो लिखा कि यज्ञ आदि शुद्ध कर लेना चाहिए, यज्ञ आदि के द्वारा घर को, और तीसरे दिन के बाद इसके शोक सभा समाप्त कर देना चाहिए। इससे यह मतलब होता है, यह अर्थ निकल करके हमारे सामने में आता है कि दिन जो यहां पर कहा गया है, दिन एक अवस्था विशेष है, न कि ये दिन जो 12 दिन है, ऐसे महर्षि दयानंद जी के कहने से लगता है। और पौराणिक लोग जो हमारे विद्वान लोग हैं, शायद इसी बात को मान करके 13वीं करते होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने में इस के रहस्य को मैं लाने का कोशिश किया, जो आज विभ्रम में पड़े हुए हमारे हिंदू समाज है, और उनको आज के विद्वान कोई अच्छा मार्ग नहीं देते हैं, गरुड़ कथा करते हैं और तरपाते हैं परिवार को कि तेरी माता पिता की आत्मा तृप्त तरप रही होगी, तुम ये करो वो करो। तो सज्जनों, आज उसके तथ्य को मैं वेद के आधार पर, क्योंकि वेद प्रचार चालू है, इसलिए मैं वेद के मंत्र को के द्वारा उनके वेद के विचार को मैं आप लोगों के सामने में रखने का प्रयत्न किया है। समय समाप्त हो गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार को विरमित करते हुए मैं सबके हृदय में निवास करने वाले परमपिता परमात्मा को नमन करता हूं और अपने विचार को विराम देता हूं। ओम शम।